हमारे देश में एक से बढ़कर एक धनुर्धर हुए जिनके पास महान अस्त्र शस्त्र थे, किंतु कोई भी दिव्यास्त्र चलाने के लिए एक दिव्य धनुष की भी आवश्यकता होती थी। बिना धनुष के दिव्यास्त्र व्यर्थ थे। आज की इस वीडियो में आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि पौराणिक भारतीय हिंदू काल में ऐसे कौन से दिव्य धनुष थे जो दिव्यास्त्रों को चला सकते थे और उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। कोदंड धनुष। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था। कोदंड का अर्थ है बांस से निर्मित। कोदंड एक चमत्कारिक धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। कोदंड एक ऐसा धनुष था जिसका छोड़ा गया बाण लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। कोदंड नाम से भिलाई में एक राम मंदिर भी है जिसे कोदंड रामालयम मंदिर कहा जाता है। पिनाक। इस धनुष के बारे में दो विभिन्न कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार देवताओं की आकांक्षा ये जानने की थी कि शिव जी और विष्णु जी में कौन अधिक शक्तिशाली है। तब इंद्र द्वारा दो धनुष बनाए गए जिससे ये फैसला हो सके कि भगवान शिव और विष्णु जी में से कौन अधिक ताकतवर है। जैसे ही युद्ध होना निश्चित हुआ तभी एक आकाशवाणी हुई कि इस युद्ध से संपूर्ण ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा, क्योंकि शिव जी अपने रौद्र रूप में आ चुके थे और अत्यंत क्रोधित थे। तब उन्होंने आवेश में इस धनुष को भूमि पर फेंक दिया। पृथ्वी पर यह धनुष राजा जनक के पूर्वज महाराज देवव्रत को मिला। इस प्रकार यह राजा जनक की पुत्री सीता जी के स्वयंवर में श्री राम जी द्वारा भंग किया गया था। दूसरी कथा के अनुसार इन दो धनुषों का निर्माण और सृजन देवता विश्वकर्मा जी ने किया था। जब सृष्टि में दुष्ट शक्तियां बढ़ने लगी तब विश्वकर्मा जी ने ऐसे धनुष बनाए जो किसी भी दुष्ट शक्ति का नाश कर सके। इन धनुषों को धारण करने वाला अजय हो जाता था, जिसे किसी भी युद्ध में हराया नहीं जा सकता था। सारंग धनुष। जिस प्रकार भगवान शिव ने आवेश में आकर अपना पिनाक धनुष त्याग दिया था, उसी प्रकार विष्णु जी ने भी विश्वकर्मा द्वारा रचित सारंग धनुष को भी त्यागने का निश्चय किया था। तब उन्होंने अपने परम भक्त ऋषि ऋचिक को अपना यह अद्भुत धनुष प्रदान किया था। समय के अनुसार यह धनुष ऋषि ऋचिक के पौत्र प्रभु परशुराम जी को प्राप्त हुआ था। उसके बाद उन्होंने यह धनुष श्री राम जी को दिया था। श्री राम जी ने इसे वरुण देव के संरक्षण में रखवा दिया था और वरुण देव से यह विष्णु जी के अगले अवतार भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ। गांडीव धनुष। जिन मूल शक्तियों से पिनाक और सारंग धनुष का निर्माण हुआ था, उन्हीं शक्तियों से विश्वकर्मा जी ने एक और धनुष का निर्माण किया था जो उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया था। किंतु वे मूल तत्व कौन से थे जिनसे इन महान धनुषों का निर्माण हुआ था? एक ब्राह्मण जिसका नाम वृत्रा था, उसने अपार शक्तियां अर्जित करके अपना ब्राह्मण धर्म त्याग दिया और देवताओं से युद्ध कर देवलोक पर अपना आधिपत्य कर लिया। उसका नाम वृत्रासुर पड़ गया, जिसे एक वरदान प्राप्त था कि उसे किसी भी धातु या लकड़ी से निर्मित अस्त्र से मारा नहीं जा सकता। तब सभी देवता विष्णु जी के पास मदद के लिए गए। विष्णु जी ने कहा कि अगर कोई ऐसा ब्राह्मण जो बिना किसी दबाव के अपनी इच्छा से अपनी हड्डियों को दान करे तभी एक विशेष अस्त्र का निर्माण किया जा सकता है। ऐसा ब्राह्मण जिसने जीवन भर अथक तप किया हो और अर्जित शक्तियां अपने अंदर समा ली हो, उसकी हड्डियों से निर्मित अस्त्र से वृत्रासुर का अंत किया जा सकता है। इंद्र की खोज ऋषि दधीची पर जाकर खत्म हुई। जब उन्होंने पूरी बात बताई तब उन्होंने प्रसन्नता से अपना शरीर त्याग दिया। विश्वकर्मा जी ने उनकी रीढ़ की हड्डी से इंद्र के लिए वज्र अस्त्र का निर्माण किया और बाकी की हड्डियों से 3 अद्भुत धनुषों का निर्माण किया, जिन्हें पिनाक, सारंग और गांडीव के नाम से जाना गया। गांडीव धनुष ब्रह्मा जी के पास हजारों वर्षों तक रहा। ब्रह्मा जी ने इसे प्रजापति को दे दिया। प्रजापति से यह इंद्रदेव के पास आया। इंद्रदेव से यह सोमदेव के पास आया। सोमदेव से वरुण देव के पास आया। महाभारत के खांडव पर्व में अग्निदेव ने वरुण देव से इसे अर्जुन को देने को कहा था ताकि यह विशाल खांडव वन को जलाकर अग्निदेव को उनकी ताकत लौटा सके। वरुण देव ने साथ ही एक चमत्कारी रथ जिस पर हनुमान जी का पताका था और 2 अक्षय तूरीण दिए जिनमें कभी बाण खत्म नहीं होते थे। ऐसा समझा जाता है कि श्री कृष्ण के स्वर्गारोहण के बाद इस धनुष ने अपनी शक्ति खो दी थी, क्योंकि इसे चला सकने का ज्ञान किसी के पास नहीं बचा था। विजय धनुष। इस धनुष को सब जानते हैं क्योंकि ये धनुष कर्ण का धनुष था और महाभारत काव्य में लोग कर्ण से बहुत लगाव रखते थे। ऐसा समझा जाता है कि इस धनुष को धारण करने के बाद योद्धा को पशुपतास्त्र और वैष्णवास्त्र को छोड़कर बाकी किसी अस्त्र से हराया नहीं जा सकता। विजय धनुष की प्रत्यंचा को किसी प्रकार किसी भी अस्त्र से काटा नहीं जा सकता था। पुराणों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस धनुष को सिर्फ दिव्यास्त्रों के प्रयोग के लिए ही उपयोग किया जाता था। ऐसा कोई दिव्यास्त्र नहीं था जिसे इस धनुष से चलाया ना जा सके। यहाँ तक कि महादेव के पाशुपतास्त्र का भी इस महान धनुष का संहार किया जा सकता था। जब भी विजय धनुष से कोई दिव्यास्त्र चलाया जाता था तब इसकी प्रत्यंचा हवा में ऐसा शक्तिशाली कंपन उत्पन्न करती थी जैसे बादलों में गरजने के समय उत्पन्न होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस धनुष का भार काफी अधिक था और कोई आम योद्धा उसे उठा नहीं सकता था। इस धनुष की एक और विशेषता थी, इस पर जब भी किसी दिव्यास्त्र का संहार किया जाता था तो हमेशा उसे विशेष मंत्र अभिमंत्रित किया जाता था। उस अभिमंत्रण से दिव्यास्त्र की शक्ति को बढ़ाया या घटाया जा सकता था। आपको इन महान धनुषों
धनुषों में से कौन सा धनुष सबसे ज्यादा शक्तिशाली लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।